अभी 50 रन भी नहीं हुए, 10 ओवर्स भी नहीं हुए, इतनी अच्छी बैटिंग के 5 आउट हो गए। ये होता है ना कि कभी कभी वो प्रेशर ले लेते हैं और ये पाकिस्तान के उनकी तरह ही हाल होता है ना, कभी अच्छा और कभी बुरा। कभी फुल फॉर्म में आते तो सबको धो देते हैं और कभी फुल फॉर्म में नहीं है तो खुद मर जाते हैं। कि जो मोहम्मद शामी है उन्होंने क्या कैच पकड़े हैं, क्या आउट किए हैं, मैं फ़ैन हो गई हूँ। वैसे मैं क्रिकेट की फ़ैन ही हूँ लेकिन मोहम्मद शामी की फ़ैन हो गई। तो बांग्लादेश के कैप्टन शंटू मंटू जो भी उसका नाम है मेरी बिला से, उसको तो आज दिन में तारे दिखाए हैं। याद रहेगा उसे कि इंडिया के साथ मैच खेला था इस बांग्लादेश के कैप्टन ने। इंडिया तो शेर खा के आया है। शेर खा के आया इंडिया। यस, इंडिया नॉट कमिंग स्लो। बात करनी चाहिए इनके कैप्टन की। अब कैप्टन साहब जो शांतु साहब हैं, शंटू जो भी उनका सही तरीके से जो नाम है वो है, उन्होंने अपना पता नहीं क्या किया है। जो टीम लीडर है वो ही अपना अंडा नहीं तोड़ सका। अंडे का मतलब पता ही ना, ज़ीरो। तो वो अपना अंडा नहीं तोड़ सका तो बाकी टीम ने क्या करना था। अब जहाँ तक इंडियन टीम की बात करें, आपके शमी साहब, उन्होंने जनाब कहर ढाया है आते ही उन्होंने उनके जो है प्लेयर्स, उनके प्लेयर्स ने जो है अपनी बैटिंग और बॉलिंग के लिए उन्होंने जो प्लेयर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग और बॉलिंग के ऊपर जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं अपनी करते। वो ऐसी बैटिंग करते हैं कि अगला प्लेयर जो है ना टीम वो परेशान होकर रह जाती है कि भाई बॉल्स किस तरह की करवाएं इनको। पर डिप्रेशन है मोहम्मद शमी का क्योंकि बुमराह तो नहीं खेल रहे, उनको इंजरी डिप्रेशन था तो खेलने क्यों आए? हाथ पकड़ के लाई थी इंडिया के इन्हें मैदान में। बंदा अपनी जेब देख के, अपनी चादर देख के पाँव फैलाता है। तो जब इन्हें लगा था कि इनकी चादर छोटी तो ये घर रहे थे। अभी आपने कल के मैच में देखा होगा कि लोग कह रहे थे कि घंटे का किंग, तो ये तो मतलब घंटा भी नहीं लग रहा, पता नहीं शायद आधा घंटा है। तो बांग्लादेश हाँ, इनका जो हमारा तो घंटे का किंग है, इनका आधे घंटे का किंग लग रहा है। अब देखें बुमराह का प्रेशर जो था ना वो बखूबी पूरा किया है शमी और पटेल ने, ठीक है ना। तो अगर बुमराह होता तो फिर मैं कहता हूँ पता नहीं ये क्रीज पे खड़े भी हो पाते कि नहीं, उनकी टांगें काँप जानी थी। 25-25, 30-30 रन बना के आउट हो गए। इससे अच्छी तो बहुत अच्छी हमारी पाकिस्तान की टीम है जिन्हें हम अक्सर डिग्रेड कर देते हैं, लेकिन वो जब हमने बांग्लादेश का मैच देखा है वो तो इस हिसाब से बहुत अच्छी है। बांग्लादेश के कैप्टन को ना मोहम्मद शामी से रिप्लेस कर 5 to 8 ओवर्स के अंदर इंडिया जो है इनको उड़ा के फेंक देगा स्टेडियम से बाहर। सरकार, नाम चेक करो। अब सरकार, उन्होंने आते ही सरकार ही ढा दी है। अब क्या कहा जा सकता है। अभी अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच। आज दुबई स्टेडियम के अंदर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश खेला गया। बांग्लादेश ने टॉस जीतने के बाद ये डिसाइड किया कि हम पहले बैटिंग करेंगे, हम टारगेट देंगे इंडियन टीम को। लेकिन जैसे ही इंडियन टीम मैदान में उतरती है क्या होता है कि धड़ाधड़ बांग्लादेश के प्लेयर्स को आउट किया जाता है। इस हवाले से आज हम पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेंगे कि इंडिया के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है, किस तरीके की परफॉर्मेंस थी आज इंडिया के प्लेयर्स की, क्या इंडियन प्लेयर्स ने टफ टाइम दिया। जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ी बोल रहे थे कि बुमराह तो नहीं है टीम में लेकिन मोहम्मद शमी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो क्या वाकई में आज इंडिया के खिलाड़ियों का बुमराह के ना होते हुए भी प्रेशर उसी तरीके से था बांग्लादेश की टीम पर या नहीं। बढ़ते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ, रिव्यूज़ देते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बांग्लादेश की बैटिंग जो है वो अच्छी नहीं लगी। मतलब इंडिया जो है उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है और बैटिंग भी नो डाउट उनकी बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से स्कोर बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया तो इसको बहुत जल्दी चेज़ कर लेगा और मुझे लग रहा है कि इंडिया ही जीतेगा क्योंकि ये तो बिल्कुल कम स्कोर है और जिस तरह से उनकी बॉलिंग अच्छी है और जल्दी ही और आउट हो जाएंगे। और बांग्लादेश जो है वो बहुत, आई गेस कि सेंचुरी भी नहीं कर सकेगा। सेंचुरी भी नहीं कर सके नहीं, जिस तरह बुरे हालात हैं। हाँ, ऐसे ही लग रहा है ना। मतलब आप देखिए ना 50 स्कोर और 5 आउट हो चुके हैं अभी तक। 50 स्कोर नहीं हुआ, 50 स्कोर से पहले ही 5 आउट है। तो वही ना, तो मुझे तो लग रहा है सेंचुरी भी नहीं मुकम्मल होगी उनकी। अच्छा, और अगर यही पहले इंडिया खेलता, बैटिंग इंडिया की होती, वो कितना टारगेट देते उनको? ऑलमोस्ट 200 समथिंग टारगेट होता है इंडिया की, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग बहुत, इंडिया की बैटिंग भी बहुत अच्छी है और बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, तो इसलिए वो उनको टारगेट अच्छा टारगेट देते।
उसकी वजह से अगर पहले भी खेलते और बाद में भी खेल रहे हैं तो लग रहा है इंडिया जीतेगा। बांग्लादेश के प्लेयर्स पहले ही काफी ज्यादा खौफजदा थे, गम में थे, कह रहे थे कि मोहम्मद शमी आ गए हैं, अब हम पर एक डिप्रेशन है, हम पर एक प्रेशर है कि पता नहीं हम लोग आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या आज उनका खौफ सच हो गया? हाँ, पहले खौफ हो तो वो उसी में हार जाता है बंदा। पहले ज़्यादा डर होगा उन्हें कि ऐसा होगा, लेकिन अब ज़्यादा उन्हें हो गया, इस वजह से अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कर पाएंगे स्कोर, और ज़्यादा इंडिया ही जीतेगा ज़्यादातर। जब पहले किसी चीज़ का प्रेशर ले लो ना तो वो काम बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने प्रेशर जो है अपने सर पे सवार कर लिया और अब वो और ज़्यादा जो है मैच में काम नहीं कर रहे। उसके बॉलर्स कैसे हैं भाई, कैच पे कैच, कैच पे कैच, वो तो आप देखिए आए हुए हैं, फुल फॉर्म में आए हुए हैं। वो जिस तरह बाबर कभी आ जाता है अपने फुल फॉर्म में, नहीं वो कभी आता है, ये लोग आते रहते हैं। वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं, इसलिए सबको दिखा रहे हैं, बांग्लादेश को सबको दिखा रहे हैं। मोहम्मद शमी का कमबैक हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? कैसा धोया है बांग्लादेशियों को? बहुत अच्छा धोया, वो तो देख ही सकते हैं 5 आउट, बिल्कुल इतने कम स्कोर के ऊपर 5 आउट कर दिए हैं। तो भाई 10 ओवर भी नहीं हुए थे, 50 स्कोर नहीं हुआ, 5 आउट हो गए। हाँ, ऐसे ही और भी आउट हो जाएंगे नो डाउट, बिकॉज उन्होंने अपने बॉलर्स को बहुत ट्रेन किया हुआ है और वो अपनी फॉर्म में ही रहते हैं, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं होते और इतना अच्छा जो है ना मैच में परफॉर्म करते हैं। कहा जाता था बूम बूम बुमराह कर देगा गुमराह, बुमराह तो है नहीं, लेकिन अभी भी स्टिल बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। आपको लगता है इतनी ही जबरदस्त बांग्लादेश की भी बॉलिंग होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता इतनी ज़बरदस्त। आई थिंक बैटिंग अच्छी है बांग्लादेश की सारे 5 आउट हो गए हैं, अभी 50 रन भी नहीं हुए, 10 ओवर्स भी नहीं हुए, इतनी अच्छी बैटिंग के 5 आउट हो गए। ये होता है ना कि कभी कभी वो प्रेशर ले लेते हैं, और ये पाकिस्तान के उनकी तरह ही हाल होता है ना, कभी अच्छा और कभी बुरा। कभी फुल फॉर्म में आते तो सबको धो देते हैं, और कभी फुल फॉर्म में नहीं है तो खुद मर जाते हैं। इन्होंने कभी इंडिया को धोया है? धोया तो नहीं है। नहीं, इनकी बैटिंग अच्छी थी लेकिन इंडिया की बॉलिंग उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से ये जो है बैटिंग में इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके और ये लोग इस तरह से हारे हैं और इसका मैच भी लूज़ कर जाएंगे ये हो लोग। सकता है कि अगर दोबारा मैच हो इनका इंडिया के साथ, तो ये अगले में तो इंडिया को अच्छी तरह से करें। इंडिया को काउंटर करेंगे? जी, वो कैसे करेंगे? जिस तरह अब उनकी हो रही है, उनके आउट हो गए, उस तरह हो सकता है कि अपना बदला लेने के लिए दोबारा आ जाए वो इंडिया से। चैंपियंस ट्रॉफी में बार बार थोड़ी ऐसे होता है। हाँ, लेकिन दोबारा मौका तो मिलेगा ना उन्हें, दोबारा से आ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे वो। इंडिया जितना टारगेट बांग्लादेश सेट कर रहा है, कितनी देर में इंडिया इनको धो देगा? इंडिया ऑलमोस्ट आई गेस 5 to 8 ओवर्स के अंदर इंडिया जो है इनको उड़ा के फेंक देगा स्टेडियम से बाहर। 7 to 8 ओवर्स 7 to 8 ओवर्स के बाहर फेंक देगा। आगे बाहर फेंक देगा। क्या बात है, उनकी बैटिंग इनके बॉलर्स को भी एक्सपोज कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो है उनके प्लेयर्स ने जो है अपनी बैटिंग और बॉलिंग के लिए उन्होंने जो प्लेयर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैटिंग और बॉलिंग के ऊपर जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं अपनी करते। वो ऐसी बैटिंग करते हैं कि अगला प्लेयर जो है ना टीम वो परेशान होकर रह जाती है कि भाई बॉल्स किस तरह की करवाएं इनको। अच्छा, इंडिया की अभी आपने उनकी बॉलिंग की तारीफ की, अब आप उनकी बैट्समैन की तारीफ कर रहे हो। उनके बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, ये तो आप जब उनकी बैटिंग स्टार्ट होगी आप देखेंगे कि वो कितनी जल्दी टारगेट चेज कर लेते हैं। ओके, क्या कहोगे कौन सा बैट्समैन है उनका जो आज छठी का दूध याद दिलाएगा? छक्के पे छक्का, चौके पे चौका। उनके सारे बैट्समैन ही अच्छे हैं, जैसे रोहित है और बाकी दूसरे हैं, सारे के सारे ही अच्छे हैं। अब ये तो है कि ओपनिंग कौन करता है उनकी आके, मुझे तो लगता है ओपनिंग वाले ही दोनों लास्ट तक रोहित ही करेगा उसके साथ, जो उनका सबसे ज़्यादा विराट कोहली है। विराट कोहली की आज सेंचुरी, चलो अगर सेंचुरी पक्की है क्या आज उनकी? बन जाए, अगर इनकी सेंचुरी हो गई तो फिर तो उनकी पक्की है ना। अगर सेंचुरी ना हुई तो फिर कैसे सेंचुरी बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है ओपनिंग वाले प्लेयर्स ही जो हैं वो लास्ट करेंगे मैच का। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं इंडिया की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन आज हूँ क्योंकि मेरा मुस्लिम तो पाकिस्तान की सपोर्टर हूँ। लेकिन जो बांग्लादेश खेल रहा है ये ऐसा सोचा ना तो नहीं था, लेकिन ये बांग्लादेश नहीं कंग्लादेश है बिल्कुल। और इंडिया के जो मोहम्मद शामी हैं उन्होंने क्या कैच पकड़े हैं, क्या आउट किए हैं, मैं फ़ैन हो गई हूँ। वैसे मैं क्रिकेट की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मोहम्मद शामी की फ़ैन हो गई। बांग्लादेश को आज क्या हो गया है? 10 ओवर भी नहीं हुए कि आउट पे आउट हो रहा था, क्या हो गया इनको? इंडिया का प्रेशर ज़्यादा ले गए हैं शायद यहाँ कंग्लादेश है तो फिर यही उम्मीद की जा सकती है।
बांग्लादेश क्यों कह रहे हो उनको? क्योंकि कंगले हैं इसलिए। क्योंकि बिल्कुल ना उनसे कैच पकड़े जा रहे हैं, ना बॉलिंग की जा रही है, ना किसी को आउट किया जा रहा है, तो बांग्लादेश ही हुआ। अगर यही इंडिया पहले बैटिंग करता, इंडिया ने इनको टारगेट देना होता तो इंडिया कितना स्कोर कर सकता था? 400। 400? आर यू सीरियस? यस। और बांग्लादेश स्कोर को चेस कर सकता था? नहीं, कभी भी नहीं। बांग्लादेश 100 भी नहीं कर सकेगा मेरे ख्याल से। जिस हिसाब से इंडिया की स्पीड है ना पकड़ने की, आउट करने की, वो तो पाकिस्तान को हिरा देता है। ये तो फिर बांग्लादेश है। इनकी बैटिंग को आपको देखकर कैसा महसूस हो रहा है? कल के मैच की याद आ रही है जो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड था? यस। या ये उससे भी गए गुजरे हैं? नहीं, वो तो फिर भी बेहतर था। और एज अ पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूंगी, बेशक वो हारे या जीते, हमें उससे प्यार है। लेकिन बांग्लादेश तो जीरो है। फिर किस प्लेयर ने उन पर उनकी जो है वो सिटी गुल की है? इंडिया के किस प्लेयर के प्रेशर की वजह से आज बांग्लादेश इन हालातों पर है? मोहम्मद शामी की वजह से। यस, उसने क्या कैच किए हैं और कैसे आउट किया है। 25-25, 30-30 रन बना के आउट हो गए। इससे अच्छी तो बहुत अच्छी हमारी पाकिस्तान की टीम है, जिन्हें हम अक्सर डिग्रेड कर देते हैं, लेकिन वो जब हमने बांग्लादेश का मैच देखा है वो तो इस हिसाब से बहुत अच्छी है। बांग्लादेशी कप्तान के बारे में क्या कहेंगी? क्या बेचारे के 0 स्कोर था। उसे कप्तान की सीट से हट जाना चाहिए। कप्तान की सीट से हट जाना चाहिए। यस, उसे चाहिए कि बांग्लादेश के कैप्टन को ना मोहम्मद शामी से रिप्लेस कर ले। है तो बिस्ती, लेकिन कर लेना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। वैसे इंडिया वाले हर दफ़ा अच्छा खेलते हैं, बेशक उनके मुकाबले में पाकिस्तान की टीम हो या बांग्लादेश हो या कोई भी हो, खेलते वो हमेशा अच्छा है। मुझे लगता है कि इस बार भी ट्रॉफी शायद उनकी है। आपको ये कंफर्म पता जिस जज्बे से वो खेल रहे हैं? यस, जब वो 25-25 रन बनाते हैं, अगले बंदे उनको आउट कर देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो ट्रॉफी जीतेंगे? इंडिया तो शेर खा के आया है। शेर खा के आया इंडिया। यस, इंडिया नॉट कमिंग स्लो। टेल ने भी बहुत अच्छा खेला है और मुझे नहीं लगता था ये सेंचुरी करेंगे, लेकिन हो गई है अफसोस के साथ। लेकिन फिर भी इंडिया जीतेगा ही, जितनी मर्जी कुत्ते बिल्ले खा के आ जाए, जीतेगा इंडिया ही। आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो? यस, क्योंकि उनका जो है ना मोहम्मद शामी, वो मुस्लिम है। अच्छा, तो देखिए मुस्लिम हिंदू हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ खेल पे बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर आज के गेम में वैसे इंडिया को सपोर्ट करी है, वैसे तो वो जीते या हारे, हमें पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान के साथ। इंडिया के कैप्टन है तो बांग्लादेश के कैप्टन शंटू मंटू, जो भी उसका नाम है मेरी बिला से, उसको तो आज दिन में तारे दिखाए हैं। याद रहेगा उसे कि इंडिया के साथ मैच खेला था इस बांग्लादेश के कैप्टन ने। इन्होंने पहले ही कहा था हम पर डिप्रेशन है मोहम्मद शमी का, क्योंकि बुमराह तो नहीं खेल रहे, उनको इंजरी था तो खेलने ही क्यों आए? हाथ पकड़ के लाई थी इंडिया के इन्हें मैदान में। बंदा अपनी जेब देख के, अपनी चादर देख के पाँव फैलाता है, तो जब इन्हें लगा था कि इनकी चादर छोटी तो ये घर रहते। उनका कहना था बुमराह हम पर प्रेशर बिल्ड करता था, लेकिन बुमराह ने नहीं खेला, उनकी जगह थे मोहम्मद शमी। आपको लगता है मोहम्मद शमी ने बुमराह जितना ही प्रेशर डाला इन पर? उससे ज़्यादा डाल दिया, इसलिए तो उनके हर एक जो भी है बॉलर वो 25-25 रन करता है और अपने सीट पे जाके वापस बैठ जाता है। तो इससे ज़्यादा बिस्ती की और क्या बात हो सकती है? क्या कहेंगे, मैं तो मैच को जो है ना देख रहा हूँ, ये देखें, और माशाल्लाह से जो बांग्लादेशी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उनको देखने के बाद तो लिटरली अपना जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना, वो इनसे काफ़ी दर्जे बेहतर लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने हमें कल बहुत अच्छे तरीके से निराश किया है। उन्होंने इस किस्म का खेल दिखाया कि जैसे वो बहाने बनाते हैं ना कि उनकी जनाब पिच नहीं अच्छी थी, ठीक है, उनका होम ग्राउंड था इसलिए वो जीत गए। इस दफ़ा अपने होम ग्राउंड पे उन्होंने ये साबित करवा दिया कि हमें खेलना भी नहीं आता। तो यही चीज़ हो रही है इनके साथ आज कि आते ही सबसे पहले तो बात करनी चाहिए इनके कैप्टन की। अब कैप्टन साहब जो शांतु साहब हैं, शंटू जो भी उनका सही तरीके से जो नाम है वो है, उन्होंने अपना पता नहीं क्या किया है। जो टीम लीडर है वो ही अपना अंडा नहीं तोड़ सका। अंडे का मतलब पता ही ना, 0। तो वो अपना अंडा नहीं तोड़ सका, तो बाकी टीम ने क्या करना था। अब जहाँ तक इंडियन टीम की बात करें, आपके शमी साहब
उन्होंने जनाब कहर ढाया है, आते ही उन्होंने जनाब 2 खिलाड़ी आउट किए हैं। इसी तरह जो राणा साहब हैं उन्होंने भी 2 आउट किए हैं। नहीं, राणा का है। एक किया, सॉरी पटेल ने 2 आउट किए हैं। तो बात दरअसल ये, आप ये चेक करें कि जैसे ही इंडियन टीम वहाँ पे लैंड की है, नेक्स्ट डे ही उन्होंने अपनी जो है ना प्रैक्टिस स्टार्ट की है। तो चैम्पियंस का जो एक तरीक़ाकार होता है ना, वो उसको लेके चल रहे हैं। वो हर जगह पे जब भी मैच खेलते हैं वो इस नीयत से खेलते हैं कि उन्होंने अपनी कंट्री को जो है ना वो रिप्रेजेंट करना है और उसको आगे कैसे लेके जाना है, जीत के लेके जाना है। तो विनिंग स्ट्रेटजी जो है ना वो घर से ही लेके निकलते हैं। तो इसकी सीरियसनेस का आपको अंदाज़ा ही है कि जैसे ही वो आए उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और वो आज नज़र आ रही है उनकी प्रैक्टिस ना। तो अब जैसे ही पाकिस्तान का मैच था, होम ग्राउंड के अंदर वो मैच खेल रहे हैं और वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि यार अब क्या हम लोग सीरियस नहीं हैं, क्या उनको सैलरियाँ नहीं मिल रही हैं, उनके बहाने क्या थे, सैलरियाँ नहीं मिल रही। तो मुझे ये बताएं, क्या आपको पता है ना पाकिस्तान के अंदर बाकी स्पोर्ट्स की क्या हालत है। एक क्रिकेट मैच है जिसके अंदर भरपूर पैसा है। बिल्कुल, क्रिकेट पर ही सबसे ज़्यादा शौकीन है हमारे कंट्री के अंदर, और क्रिकेट पर ही सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन आपने बात की है बांग्लादेश के कप्तान की, बाकी के प्लेयर्स के बारे में क्या कहेंगे? बाकी के प्लेयर के बारे में क्या कहें, जब आपको पता है आपका जो प्लेयर है, आपका जो लीडर है वो ही नहीं कुछ कर पा रहा, तो बाकी क्या करेंगे। अभी आपने कल के मैच में देखा होगा कि लोग कह रहे थे कि घंटे का किंग, तो ये तो मतलब घंटा भी नहीं लग रहा, पता नहीं शायद आधा घंटा है। तो बांग्लादेश हाँ, इनका जो, हमारा तो घंटे का किंग है, इनका आधे घंटे का किंग लग रहा है। तो बात दरअसल ये है कि जब आप लोग एक मैच को खेलने के लिए आ रहे हो, जब आपको और जितने भी लोग हैं उनको मैच देखने का मज़ा तब भी आता है जब एक जंग की तरह आपको एक हेड टू हेड मैच देखने को मिले। जब इस किस्म का मैच हो, अब मुझे बताएं कि अभी कितना स्कोर, चले मैं देख लेता हूँ। अभी तो 5 आउट पे 30 स्कोर हुआ है अभी तक, तो ठीक है ना। अभी तक इनकी ये हालत है, और क्या मैं कहूँ 132। ये जैसे कि वो 1-to-1 गेम लग रही है कि मतलब वन साइडेड गेम। हरभजन सिंह वाली स्टेटमेंट। हाँ, 1 साइडेड गेम लग रही है, जो उन्होंने इस बात पे दी थी कि पाकिस्तान जो नहीं जीतेगा ये जीतेंगे। लेकिन यहाँ पे देख के ये तो पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने गिफ्ट किया है उनको, इंडिया को, कि भाई हमारी और आप लोगों की थोड़ी सी जो है ना गड़बड़ चल रही है, तो ये मैच जीत जाओ और हमें माफ़ कर दो। तो ये कुछ ऐसा ख्याल लग रहा है। लेकिन असल में बात दरअसल ये है, आपको इंडिया का प्रेशर नजर आया आज बांग्लादेशी टीम पे, जिसका वो बार बार रोना पीट रहे थे कि अब बुमराह चला गया है, अब मोहम्मद शमी का प्रेशर आ गया है। अब देखें, बुमराह का प्रेशर जो था ना वो बखूबी पूरा किया है शमी और पटेल ने, ठीक है ना। तो अगर बुमराह होता तो फिर मैं कहता हूँ पता नहीं ये क्रीज पे खड़े भी हो पाते कि नहीं, उनकी टांगें कांप जानी थी। नहीं तो आपको इन्होंने सेंचुरी, मुझे तो वैसे सेंचुरी भी आज के मैच में बांग्लादेश की बहुत मुश्किल लग रही थी, लेकिन सेंचुरी उन्होंने क्रॉस कर दी। 150 उन्होंने 150 से प्लस वो चले गए। तो आपको क्या लगता है अगर यही बुमराह होते तो क्या हालत होनी थी इनकी? देखिए, बुमराह होते तो आपने देखा होगा, जब मैं तो साथ फॉलो कर रहा हूँ गूगल पे ही, तो अगर बुमराह साहब होते तो जाहिर सी बात है कि ये 10 आवर्स के अंदर अंदर पूरी टीम ही बुक हो जाती। तो शायद ये आज़ादी तौर पे उनको कह देते कि आप जीत गए हो तो आप लोग ना खेलने की ज़हमत करो, लोगों का टाइम ज़ाया ना करो। लेकिन वेट अ मिनट, मेरी माइक के सेल वीक हो रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट। हाँ जी, तो मैंने अपने सेल डाल लिए हैं माइक में, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अभी जो बॉलिंग है ना उसने अपना दिखाया है कि बॉलिंग में बहुत दम है इनकी। तो जो क्या कहते हैं, डर का माहौल जो पैदा किया हुआ था बुमराह ने, वो आज नज़र आया बाकायदा। हालांकि वो ख़ुद टीम में नहीं है, अगर वो टीम में होते तो फिर क्या कह सकते थे। फिर इन लोगों की आनियाँ और जानियाँ देखते हैं, आते ही और जाते। तो वही बात है, विराट कोहली ने जो कैच पकड़ा, उन्होंने काम किया अपना बखूबी। और जैसे ही वो अभी
जब बैटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी वो छक्के ज़रूर छुड़वाएंगे, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि गिरे हुए मैच को भी ना उठा देते हैं। तो इसी तरह आज जो बॉलिंग है इनकी, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है। और ये आगे के जो मैचेस हैं सारी टीमों को ये देख लेना चाहिए कि आज क्या हालत उन्होंने इनकी की है। बहुत प्लेयर हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत अच्छी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन अभी तक जो मैचेस देखने में आए हैं, अभी आप हमारी टीम का ही देख लें। हमारी टीम ने जो वार्म अप मैच खेले वो भी हारे हैं, और जो पहला मैच खेला वो भी हार गए हैं। इन्होंने ये मैच खेला है जैसे ही, तो आज इनकी परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि ये बहुत सीरियस चैम्पियन ट्रॉफ़ी को लेके आए हैं और इनका मकसद जीतना है। और अच्छे नंबर 1 दावेदार तो लग रहे हैं ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी के। आज बांग्लादेश को किसने मरवाया? डर ने, क्योंकि इन पर प्रेशर जो है ना वो बहुत सारा पहले ही था। हालांकि अगर आप लास्ट मैचेस की बात कर रहे हैं ना, जब पहले मैचेस हुए हैं अपने क्या कहते हैं उसके T20 जब चल रहा था ये वो, तो बांग्लादेशी टीम अच्छा खेल रही थी। अभी पता नहीं क्या हुआ है, जैसे कि वो तैयार नहीं थे या उनकी प्रैक्टिस नहीं थी या उन पर खौफ तारी था बुमराह का, कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हुआ है। क्योंकि मैंने लाइव उस तरह से नहीं देखा, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, तो मैं उसी तरह गूगल पे देख रहा हूँ, तो स्कोर बोर्ड से ही अंदाज़ा लगाया। अब देखता उनकी शक्लें देखता तो मैं भी जो मैं कह रहा हूँ क्या पता सच्ची हो। अभी आप देख लें स्कोर बोर्ड के हिसाब से देखें तो 5 लोग आउट हुए हैं, जिसमें से 3 लोग तो ज़ीरो पे चेक करें। ये अपने अली साहब हैं, ये भी ज़ीरो पे हैं, अपने रहीम साहब हैं वो भी ज़ीरो करके गए। हमारे शांतु साहब जो हमारे जो वो हैं टीम लीडर हैं, इनके कैप्टन हैं, वो भी ज़ीरो करके गए हैं। सरकार, नाम चेक करो, अब सरकार, उन्होंने आते ही सरकार ही ढा दी है। अब क्या कहा जा सकता है। अभी जो 25 हसन साहब जो हमारे पास भी एक हसन है, तंजीम हसन है इनका तो। नहीं मैं कह रहा हूँ कि हसन साहब जो हैं वो हमारे पास भी एक हसन है, वो इससे तो बहुत अच्छा खेल लेते हैं। ये तो 25 बॉलें भी ज़ाया की हैं और 25 पे एक रन करके आउट हो गए हैं। और अली और जो हैं अपने हर साहब, इन्होंने कुछ मैच को संभाला हुआ, अभी तक नॉट आउट हैं। ये जितने स्कोर हैं इन्हीं की वजह से हैं। बकाया अगर इंडिया पहले बैटिंग करता तो फिर इनका क्या बनता, कितने का टारगेट देते और क्या ये टिक भी पाते? देखो, जब अगर इंडिया का पहले बैटिंग चूज़ करती तो आप 300 प्लस स्कोर बड़े इजी से हो जाना था। 350 से 400 जो स्कोर है ना इनका बहुत इजी है, क्योंकि जो इंडियन टीम है वो इतनी पक्की हो चुकी हुई है अपने PSL वगैरह खेल के, इंटरनेशनल IPL, हाँ वही कह रहा हूँ ना, सॉरी PSL कह दिया है, IPL खेल के, और वो अपना कोई भी इंटरनेशनल इवेंट ज़ाया नहीं करते। वो वहाँ पे भी जाते हैं और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मौका देते हैं अपने IPL के अंदर। अभी भी उनका चल रहा है, IPL जो है ना स्टार्ट होने लगा है, यहाँ हो चुका वैसे शायद हमारा ज़रा ध्यान चैम्पियन ट्रॉफ़ी की तरफ है, तो आई थिंक उनका भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। और उनके जो छोटे से छोटे प्लेयर हैं, असल में बात दरअसल ये है कि इन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना ही पड़ता है, क्योंकि इतने लोग हैं, इतनी बड़ी कंट्री है, उसके अंदर खिलाड़ी इतने ज़्यादा हैं। आप चेक करें कि सबसे ज़्यादा जब IPL होता है, कितने सबसे ज़्यादा जो प्लेयर हैं वो इंडियन प्लेयर ही होते हैं। इनकी अंडर 19 से लेके अभी बड़े वाले के जो प्लेयर हैं वहाँ तक। तो अगर उनके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि अगर कोई एक बंदा अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देता ना, वो फ़ौरन उसको 1 से 2 मैचेस चेक करते हैं, उसके बाद रिप्लेस करते हैं। जबकि हमारी तरफ देखा जाए तो हमारा जो एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देता है ना, उसके बाद उसके 2 साल 5 साल पक्के हो जाते हैं। फिर वो जैसा मर्ज़ी प्ले करे, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसको ब्रांड जो है प्रमोशन के लिए लिया जाता है, उसको ज़ीरो परफॉर्मेंस दें तो भी उनको बड़े से बड़े इवेंट में भेजा जाता है। और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो है ना वो मैच के अंदर इस तरह से रच बस गई हुई है कि अभी भी अगर आप शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट देखें, वो नाखुश हैं टीम को लेके ना, जो भी टीम में लोग रखे गए हैं उसके लिए नाखुश हैं। अब क्या कहा जाता है, हमारे जो अब खिलाड़ी हैं ना वो एज अ टीम नहीं खेलते, वो इंडिविजुअल खेलते हैं। हर किसी को चाहिए कि वो
अपनी परफॉर्मेंस दे के अपना नाम लिखवाने के चक्कर में होता है। जबकि आप इंडिया को देखें, वो अपने उन प्लेयर को मौका देते हैं जो उनको पता है कि ये जो है ना ज़्यादा जो है वो मैच को आगे ले जा सकता है, उसको वो बैटिंग लाइन पे ज़्यादा रखते हैं, दूसरा बंदा सपोर्ट कर रहा होता है। जबकि हमारी तरफ देखा जाए तो वो बंदा कहता है भाई मैंने खेलना है, मैं चाहे जितनी मर्ज़ी बॉलें ज़ाया करूं, जो भी है मैं नॉट आउट रहूं, वो दूसरे को भी जो है ना वो आउट करवा देता है, रन आउट करवा देता है, ये करवा तो ये चीज़ जो है ना हमारे अंदर जो बहुत डिफरेंस पाया जाता है, वो लोग अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने लिए खेलते हैं। बांग्लादेश किसके लिए खेलता है? बांग्लादेश बेचारा चावलों के लिए खेल रहा है आजकल तो। हालांकि क्या कहा जा सकता है, उन कुछ उम्मीद नहीं रही उनकी। मुझे लगता है ये अगला मैच खेलने के बाद बाहर ही जाएंगे। थैंक यू।